अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल इस्माइल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है के-टेक अकेडमी। आज मैं एक छोटा सा एक स्क्रिप्ट लाया हूँ जो एजेक्स में है और पीएचपी और एजेक्स दोनों के कॉम्बिनेशन से एक स्क्रिप्ट ऐसा बनता है जो आजकल हम देखने के यूज़ होता है। लाइक डिसलाइक वोटिंग सिस्टम, आप कितने किसी को वोट करना हो और लाइक करना हो तो विदाउट एनी रिफ़्रेश आप उसको क्लिक करें और आपका वोट बढ़ता जाए या लाइक डिसलाइक आपका बढ़ता जाए। तो इस तरह का एक छोटा सा एक स्क्रिप्ट है, तो मैं चाहता कि वो मैं आप लोगों को बताऊं तो ये आपके काम आएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में आजकल तो हर चीज़ में ये हो रहा है कि विदाउट रिफ़्रेश आपको ये सारे काम होने चाहिए और ये तभी हो सकता है जब आप एजेक्स पर आप ये काम करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ये स्क्रीन पर कि ये स्क्रिप्ट है क्या। ठीक है, ये आपके सामने लाइक डिसलाइक क्लिक एजेक्स स्क्रिप्ट ये हेडिंग से मैंने बनाया हुआ है। इसमें आप देखें कि 6 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और 6 रिकॉर्ड्स में मैंने एग्जांपल के रिकॉर्ड यूज़र 1, रिकॉर्ड यूज़र जो भी यूज़र्स हैं 6 रिकॉर्ड्स आपके पास हैं। अब मैं इसके लाइक पर क्लिक करता हूँ तो विदाउट एनी रिफ़्रेश ये इंक्रीज़ हो गया। डिसलाइक पर भी क्लिक करता हूँ तो विदाउट एनी रिफ़्रेश ये आपका इंक्रीज़ हो गया। तो जिसको मैं क्लिक करता रहूँगा वो आपका विदाउट एनी रिफ़्रेश वैल्यू जाती रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लाइक 2, 3, अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके डेटाबेस में भी अपडेट हो रही हैं। ठीक है, आप देखें 3 हो गए, पहले रिकॉर्ड पे 3 काउंट लाइक काउंट थे और 2। अब मैं यहाँ पर जाकर इसको 3 कर देता हूँ तो आप खुद देखेंगे कि इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये 3 हो चुका होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एजेक्स के थ्रू होता है। अब मैं आपको इसकी प्रोग्रामिंग में अब हम चलते हैं ड्रीम व्यूवर पर कि अब ये कैसे काम करता है। बहुत आसान है, ये 2 पेजेस पर होता है। एक तो आपका फ्रंट जहाँ पर आप रिक्वेस्ट आप अपनी भेजते हैं और सेकंड वो होता है जो बैकएंड पे जो डेटाबेस पर आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव करके और आपके डेटा को अपडेट करता है। 2 पैनल पे ही काम होता है। ठीक है, ये तो आप सिंपल समझ गए होंगे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी हो रही है और यहाँ पर डीबी है और ये आपका टेबल है और ये कनेक्ट होकर आपके पास सामने आ रहा है यहाँ पर वाइल के लूप पर। ठीक है, अब ये रो आपके सामने फैच हुआ एसोसिएट, ये आपने जहाँ रिकॉर्ड सेट आपने बनाया था ऊपर, ठीक है, रिकॉर्ड में जहाँ फैच हुआ है तो ये आपके सामने क्वेरी चलेगी। क्वेरी चलने के बाद क्या होगा कि आपने सबसे पहले तो रिकॉर्ड शो करना है, आईडी आपके पास आगे फील्ड, फिर नेम आपने रिकॉर्ड में मैंने इसकी फील्ड का नाम नेम रखा हुआ है। और अब यहाँ पर हम आते हैं कि 2 आपके सामने कॉलम है, एक कॉलम आपके सामने लाइक एंड दूसरा कॉलम आपके सामने डिसलाइक है। जो मेन चीज़ आपको बतानी है वो ये बतानी है कि जो एक तो फंक्शन काम कर रहा है इस टाइम पर, ऑन क्लिक पर लाइक अपडेट का फंक्शन है, उसमें आईडी वैल्यू पास होगी। ठीक है, एक डिसलाइक का यहाँ पर 2 फंक्शन है जहाँ आईडी पास होगी। लेकिन कहने का मकसद ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्पैन आप इसके लूप में आप डालेंगे तो इसको लाजिम आप इसकी आईडी में कोई भी वैल्यू आप चेंज इंक्रीमेंट डालेंगे ज़रूर उसके नाम के साथ, क्योंकि अगर जब ये नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि इसको पता नहीं चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट पर मुझे ये काम करना है। ठीक है, कौन सी रॉ का ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या किया, इसकी आईडी पर लाइक अंडरस्कोर लूप अंडरस्कोर और हमने रॉ की आईडी पेस्ट कर दी, वैल्यू डाल दी। इसका मतलब है कि जब एक लूप होगा तो ये होगा लाइक लूप अंडरस्कोर 1, तो दूसरे लूप पर होगा लाइक अंडरस्कोर लूप अंडरस्कोर 2, 3, 4, इस तरह करके डिफ्रेंशिएट होगा कि इसकी आईडी डिफ्रेंशिएट होगी कि मुख्तलिफ होगी कि जिसकी हम वैल्यू जहाँ से हम पास करेंगे तो उसी ही आईडी पर वो वैल्यू आपकी चेंज नज़र आएगी। वरना कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो फिर क्या मामला होगा कि वो फिर वैल्यूज़ को पता नहीं चलेगा, वो एरर बन जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ से आपको ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ से अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम गए तो इसको हम और दिखाते हैं। ये आप देखें लाइक अंडरस्कोर लूप अंडरस्कोर 1। अब सेकंड वन को मैं अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ, इसको मैं देखता हूँ तो ये इसकी आईडी चेंज हो गई, सेम नेम पर नहीं है, लूप के साथ नाम चेंज हो गया। तो हमें पता चलेगा कि इस डिफ पर आपने रिक्वेस्ट भेजी और इस डिफ पर आपको रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये 2 चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आते हैं दोनों फंक्शन पर, लाइक
और डिसलाइक के फंक्शन पे। ये लूप आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया। तो ये आपके सामने रिकॉर्ड 6 के 6 आपके सामने आ गए, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फंक्शन पर। फंक्शन में ये क्या कह रहा है कि एक आपके सामने फंक्शन था जो था लाइक अपडेट, जिसमें हमने आईडी पास की थी, जो आपका सीरियल नंबर रिकॉर्ड है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि एजेक्स में यूआरएल हमने यूआरएल में वो पेज बताना है जहां हमने रिक्वेस्ट भेजनी है इंटरनली विदाउट एनी रिफ्रेश। टाइप हमें बतानी पड़ती है पोस्ट है, ठीक है। अब डेटा में 2 वेरिएबल हम उसमें पास कर रहे हैं, एक है टाइप, सेकेंड है आईडी। टाइप में हमें पता चलता है कि जो भी ये टाइप इसकी लाइक है या फिर डिसलाइक है, ठीक है। तो जिसके हम आगे फर्दर हम दूसरे पेज पे हम इसके चेक से हम इसको अंदाज़ा लाएंगे कि भाई इसने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो लाइक से भेजी है फंक्शन से या डिसलाइक से भेजी है, ठीक है। और ये आईडी आपकी वैल्यू पास होगी, जो भी जिस रिकॉर्ड पर्सन की आईडी होगी वो आ जाएगी। ये सक्सेसफुल फंक्शन जब रिजल्ट हो जाता है तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ये किया है कि करंट काउंट के हमने वेरिएबल बना लिया। अब हमने यहाँ के जे क्वेरी में जो इस आईडी पर .html जो वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी 1 है, तो वो हमने 1 यही HTML से हमने उठाकर हमने करंट काउंट में डाल दिया, ठीक है। फिर हमने करंट अंडरस्कोर काउंट में ++1 इंक्रीमेंट किया और फिर हमने जे क्वेरी में उसी ही आईडी पर .html पर हमने करंट काउंट को राइट कर दिया। इट्स मीन कि ये डेटाबेस पे भी जाके फैच नहीं हुआ, ये आपके सामने सिंपली आपने HTML में ही जे क्वेरी में ही उसको इंक्रीमेंट करके आपने इसको शो कर दिया, ठीक है। तो ये आपके सामने फॉन्ट काम हो जाएगा। अब सेकंड थिंग कि जो आपने यहाँ पे काम किया है उसको फर्दर आपको डेटाबेस पर भी तो आपको अपडेट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये आपके पास रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट का पेज में हम जब जाते हैं यहाँ पर, तो ये इस पेज पे update_count.php पे हम जब गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमने सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाया, टेबल पे गए, हम 2 वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाए, एक $टाइप और एक $ID। इसमें जो $पोस्ट जो हमने वहाँ टाइप पे भेजा था, जो हमने यहाँ पर टाइप हमने भेजा था, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और जो आईडी हमने यहाँ पर भेजी थी इस पेज से यहाँ पर आईडी, वो आईडी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ये 2 वैल्यू आपके सामने आ गई। अब सिर्फ सिंपल एक चेक है कि इफ़ टाइप बराबर हो लाइक के, ठीक है, तो अगर लाइक नहीं होगा तो डिसलाइक होगा, कंफर्म बात है। तो लाइक है तो फिर अपडेट TBL लाइक डिसलाइक सेट लाइक काउंट, जो लाइक काउंट में जो अभी वैल्यू इसकी डेटाबेस में मौजूद है उसमें +1 कर दो, ठीक है। वेयर आईडी, उस आईडी रिकॉर्ड पर आपने एक इंक्रीमेंट करवा दिया, ठीक है। अभी अगर वहाँ यहाँ पर लाइक काउंट 2 होगा डेटाबेस में तो +1 हो जाएगा, तो ये आपके इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये क्या हो गया कि लाइक नहीं है तो फिर डिसलाइक है। डिसलाइक में आपने अपडेट टेबल में वही चीज़ की, आपने बता दिया कि आपने कौन से फील्ड पर, डिसलाइक काउंट की फील्ड पर आपने डिसलाइक में भी अंडरस्कोर काउंट में +1 कर दो, जो उस फील्ड में वैल्यू है उसको +1 कर दो। वेयर आईडी इज इक्वल टू जो हमारे पास वेरिएबल में आईडी आई, और ये आपने क्या किया गया, इस क्वेरी को आपने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। इसमें कोई भी वेरिएबल में लाकर आपने इसको कौन और एसक्यूएल को क्वेरी कर देंगे। जब अपडेट इंस्टेंटली वो क्वेरी होगी तो हमें कोई फैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप किसी वेरिएबल में उसको इस स्टेटमेंट को आप चला देते हैं तो वो रन कर जाती है, ठीक है। ये PHP का कोड है और ये इंडेक्स का कोड है, सिंपल ये कोड है। आप अगर इसको देखें तो बहुत आसानी से आपके सामने वैल्यू चेंज होती है। पर्पस ये है कि आपका विदाउट रिफ़्रेश आपका ये पेज आपका जो काम करता है, ये बहुत ज़रूरी है आजकल किसी प्रोजेक्ट में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे अवॉइड करना चाहिए कि आपका पेज रिफ़्रेश हो, ठीक है। तो होप ये आपको जो स्क्रिप्ट है आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मैं फिर एक और कोई मुझे समझ में आएगा कि मुझे ये वीडियो पेश करनी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह अनकरीब आपको एक दूसरी वीडियो भेजूँगा। तो तब के लिए थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।